कोरोना अपडेट के इस न्यूज़ रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 13 जून 2020 और अगर मौजूदा आंकड़ों के बारे में बात करें कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव केस को लेकर, तो भारत में अब तक कुल 3 लाख के पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भारत में भी कोरोना महामारी ने बेहद गंभीर रुख ले लिया है। अब देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 3,08,993 पर आकर पहुंच गई है। इनमें से अगर एक्टिव केसेस के बारे में बात करें तो 1,45,779 जो मामले हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि इनका अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं बात करें नए मामलों की तो पिछले 24 घंटों में 11,458 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 386 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते अब तक पूरे भारत में 8,884 लोगों की जान जा चुकी है इस जानलेवा वायरस के चलते। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि 1,54,330 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि 18 मई को भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ था। उसके बाद 2 जून को ये आंकड़ा डबल हुआ था, यानी कि 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पार करने में भारत में जहां 14 दिन का समय लगा, तो वहीं 2 लाख से 3 लाख का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 10 दिन ही लगे हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं और अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो कुल पॉजिटिव केस कोरोना वायरस के 77,67,426 पर आकर पहुंच गए हैं। इनमें से मृतकों का आंकड़ा 4,28,780 पर आकर पहुंच गया है। वहीं ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा 39,83,879 पर आकर पहुंच गया है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया हो। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की चिंताएं भी बढ़ते जा रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद से देश में रोज़ाना करीब 10,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यही कारण है कि इस वक्त संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यानी कि आज वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान भारत में कोरोना की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा भी की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की मौजूदा स्थिति और महामारी के संदर्भ में तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। इस अहम बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ICMR के महानिदेशक और अन्य संबंधित समूहों के संबंधित दल भी शामिल थे। वहीं बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि इस बैठक में देखा गया है कि देश में कुल मामलों में से 2/3 मामले 5 राज्यों में से आए हैं। यहाँ कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। विशेष रूप से बड़े शहरों के सामने पेश चुनौतियों के मद्देनज़र रोज़ाना बढ़ रहे मामलों को सही तरीके से संभालने के लिए यहाँ परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ बिस्तर यानी कि बेड्स और सेवाओं की संख्या को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाने पर चर्चा की गई है। चलिए अब नज़र डालते हैं देश भर में उन राज्यों में जहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं आंकड़ों के माध्यम से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र ये इकलौता राज्य है जो कोरोना वायरस से लगातार प्रभावित राज्य बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर कुल जो संक्रमितों की संख्या है वह अब बढ़कर 1 लाख के पार हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,141 पर आकर पहुँच गया है। इनमें से 3,717 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 47,796 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के बाद नाम आता है तमिलनाडु का और यहाँ पर कुल पॉजिटिव केस 40,698 पर आकर पहुँच गया है। इनमें से 367 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 22,047 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की
तो दिल्ली में कुल 36,824 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के कुल पॉजिटिव केस के, और 1,214 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 13,398 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर कुल पॉजिटिव केस 22,527 पर आकर पहुँच गया है। इनमें से 1,415 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गुजरात में 15,493 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। नज़र डालें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर 10,443 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं, 440 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7,201 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 12,068 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं, 272 जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, जबकि 8,898 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। नज़र डालें उत्तर प्रदेश में, तो 12,616 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं, 365 जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, जबकि 7,609 लोग ठीक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति काफ़ी गंभीर होती नज़र आ रही है। यहाँ पर भी 10,000 के पार संक्रमितों की संख्या हो गई है। अब यहाँ पर कुल मौजूदा आंकड़ों के बारे में बात करें तो 10,244 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं पश्चिम बंगाल में, और 451 जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, जबकि 4,206 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में नज़र डालें तो आंध्र प्रदेश में 5,680 लोग कोरोना से ग्रसित हैं और 80 लोगों की जान जा चुकी है, 3,105 लोग ठीक हो गए हैं। नज़र डालें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में 4,484 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित है तेलंगाना में। इनमें से 174 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि तेलंगाना में 2,278 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। केरल की स्थिति भी काफ़ी गंभीर होती नज़र आ रही है। यहाँ पर कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह बढ़कर अब 2,322 पर आकर पहुँच गया है। यहाँ पर 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,000 लोग जो हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। पंजाब में नज़र डालें तो यहाँ पर कुल जो पॉजिटिव केस हैं वो भी अब 3,000 के करीब नज़र आते जा रहा है। यहाँ पर 2,986 जो मामले हैं वो मौजूदा हालत में दर्ज किए गए हैं कोरोना के पॉजिटिव केस। इनमें से 63 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,282 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में 6,103 लोग कोरोना से ग्रसित है, 33 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,587 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 6,334 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं, 52 लोगों की मौत हुई है हरियाणा में, जबकि 2,475 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी गंभीर होती नज़र आ रही है। यहाँ पर 4,730 मामले कोरोना के पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं, 51 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,086 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं। कर्नाटक में नज़र डालें तो कर्नाटक में 6,516 जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं, 79 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,440 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं नज़र डालें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में 3,498 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उड़ीसा में 10 लोगों की जान गई है, जबकि 2,474 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें असम की, तो असम में 3,498 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,537 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो गए हैं। तो फिलहाल कोरोना अपडेट के इस न्यूज़ रिपोर्ट में इतना ही। जैसा कि आपने देखा आंकड़ों के माध्यम से भारत में कोरोना वायरस की स्थिति काफ़ी गंभीर होते जा रही है। इसी के मद्देनज़र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को एक बार फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वो कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा कर सकते हैं, साथ ही कई अहम फैसला भी ले सकते हैं। तो खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल के लिए कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। HW न्यूज़ के लिए अंकिता गुप्ता की रिपोर्ट।
हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।